हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में। आज से लेखपाल के लिए लेखपाल भर्ती परीक्षा, जैसा कि आप जानते हैं कि मई के लास्ट तक इसका विज्ञापन आने वाला है, तो उसके लिए स्पेशल मैथ शुरू करते हैं। और स्पेशल मैथ की श्रृंखला में सबसे पहले हम संख्या पद्धति को लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या नंबर सिस्टम ही आता है। जब भी मैथ की बात होती है तो सबके दिमाग पे आता है, यानी किसी भी बुक में आप जाएंगे तो सबसे पहले पहला चैप्टर क्या होता है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्यों मैंने लिया, क्योंकि पहले आज मैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूँ। जीरो लेवल का मतलब ये है कि जिसको कुछ भी मैथ नहीं आती है उसको भी मैथ आ जाए। तो जीरो नंबर क्या, देखिए जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या पहले समझते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होती है। और इसको एक भाषा में एक और बात इसे बोला जाता है, इसे एक और इसका दूसरा नाम है जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे, इसको बोला जाता है हिंदू अरबी संख्या भी बोला जाता है। हिंदू अरबिक संख्या भी बोला जाता है इसको, क्योंकि एक बार किसी एग्जाम में पूछा था, सीटेट में पूछा था कि हिंदू अरबिक पूछा था 1 से लेकर 50 तक के हिंदू अरबिक संख्याओं का औसत बताइए। तो इसका मतलब इसी प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं, हिंदू अरबिक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए प्राकृतिक समझता सकते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो हमें गिनती के रूप में प्रयोग की, यानी गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं का समूह क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती क्यों, क्योंकि जैसे कि अभी आपसे कोई कहे कि मतलब आपके हाथ में कितनी उंगली, तो आप बोलेंगे 5 उंगली। तो 5 कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5। जीरो तो गिनते नहीं, जब भी काउंटिंग करना हो तो जीरो ऐसा कहेंगे नहीं, 0 1 2 3 4 5। काउंटिंग नंबर का मतलब ही होता है 1 2 3 4 5। इसीलिए प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, यानी ऐसी कोई भी संख्या, यानी गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं का समूह। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये संख्याएं क्या बोली जाती है, प्राकृतिक संख्या। और इन्हीं प्राकृतिक संख्या को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, हिंदू अरबी संख्या। तो कभी कभी हिंदू अरबी भी संख्या आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदू अरबी संख्या इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी होल नंबर। होल नंबर क्या होती है, होल नंबर क्या होती है, जब नेचुरल नंबर पहले सब कुछ नेचुरल नंबर ही होता है, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये तो नेचुरल नंबर होता है। लेकिन इसके जस्ट पहले अगर जीरो भी आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, होल नंबर। यानी कि अगर नेचुरल नंबर के पहले क्या आ जाए, जीरो आ जाती है, क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी होल नंबर हो जाती है। तो होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर में क्या होता है, दोनों में सिर्फ अंतर ही है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या होती है। अगर मैं ये बोलूँ कि सभी के सभी जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो हमारा आंसर होगा यस। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है तो इसका आंसर होगा नो। यानी कि हम कह सकते हैं कि सारे के सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है, इंटीजर नंबर क्या होते हैं। इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जैसे देखिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता था, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। और जब पूर्ण संख्या की बात करते हैं इसके पहले क्या आता है, जीरो आ जाता था। लेकिन जैसे हम इंटीजर की बात करें पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक में क्या होता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो तीनों शामिल होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ये इन्फिनाइट तक जाएगा, तो ये क्या, ये धन पूर्णांक होते हैं, क्योंकि अगर किसी को पहले माइनस नहीं लिखा तो धन पूर्णांक ही माने थे, और नेचुरल नंबर धन पूर्णांक ही होते हैं। तो ये क्या 1 2 3 डॉट डॉट धन पूर्णांक है, और ये जीरो अगर इसमें शामिल हो गया तो क्या आ गया, पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन अगर इसके पहले -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 अगर इनफाइनाइट तक हो और ये पूरी संख्या को एक साथ बोला जाए तो इसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। यानी पूर्णांक संख्या में क्या होता है, आपका नेचुरल नंबर भी शामिल होता है और जीरो भी शामिल होता है, और इसमें नेगेटिव वाले भी शामिल होते हैं, जैसे -1 -2 -3। यानी पूर्णांक संख्या उसे बोलते हैं जिसमें धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो तीनों शामिल हो। तीनों शामिल होंगे तो क्या होगा, तब वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आभाज्य संख्या की बात करते हैं।
अभी इस पे क्या करेंगे हम लोग, ये सब पांचों पढ़ाने के बाद जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आपके या आया है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। आभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए आभाज्य संख्या क्या होता है। आभाज्य संख्या को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, ऋण संख्या भी बोलते हैं, ऋण संख्या। आभाज्य संख्या देखिए क्या होता है। आभाज्य संख्या की परिभाषा देखिए, आप लोग जानते होंगे, फेमस है कि आभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक से एवं स्वयं से कटे, एक से एवं स्वयं से कटे, वही क्या होता है आभाज्य संख्या। यानी आभाज्य संख्या या तो बस एक से भाज्य होगा या तो स्वयं से भाज्य होगा। यानी आभाज्य संख्या वे संख्या जो एक से एवं स्वयं से कटे वही आभाज्य संख्या होता है। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, आभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होने चाहिए। जो आभाज्य संख्या ऋण संख्या इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक नहीं गुणनखंड हो सकते। यानी इसके गुणनखंड कितने होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकते ना 2 से कम हो सकते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ आभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे मैं कहूँ आपसे एक अभाज्य है कि नहीं, तो कैसे हम जानेंगे, क्योंकि एक का देखिए क्या नियम है, वे संख्याएं जो एक से एवं स्वयं से कटे, तो एक से तो कटेगा ही, स्वयं का मतलब खुद ही एक हो जा रहा है, यानी इसका 2 गुणनखंड नहीं बना, एक ही तो गुणनखंड है, एक ही 1 दोनों का मतलब एक ही तो है, इसलिए एक क्या है अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या नहीं है। अब आते हैं 2 की बात करें, 2 तो देखिए 2 का गुणनखंड करिए तो 1 से कटेगा, एक परिभाषा है, वे संख्याएं जो 1 से एवं स्वयं से कटे, तो 1 से कट रहा है 1 दूनी 2 और स्वयं से मतलब 2 से, तो इसका मतलब ये 2 क्या है अभाज्य संख्या है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या है 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें 2 है। इसके बाद क्या देखा जाए, 3 को देखा जाए, हाँ 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं, है, क्यों, क्योंकि 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, और कोई संख्या से कट रहा है नहीं, तो इसका परिभाषा वे संख्याएं जो 1 से कटे एवं स्वयं से कटे और किसी संख्या से न कटे। अब 4 को लेते हैं, देखिए 4 तो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, यानी 2 से ज़्यादा इसके गुणनखंड हो गए। अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया इसका मतलब कि ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अब लेते हैं 5 देखिए या तो बस 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, इसीलिए क्या है 5 अभाज्य संख्या है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, और ये इकलौता सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि इकलौता सम संख्या ऐसा कौन है जो कि अभाज्य संख्या भी है, तो कौन सा है, 2 इकलौता सम संख्या है जो कि अभाज्य है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक क्यों नहीं, क्योंकि एक वे संख्या है जो 1 से स्वयं से कटना चाहिए और उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन एक का ऐसा नियम फॉलो नहीं हो रहा है। 2 3 4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 4 के 3 गुणनखंड होंगे, 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अभी इस पर प्रैक्टिस कराएंगे तो पूरा डिटेल में बताएंगे। आगे चलते हैं, सअभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए, 1 होता है, बस वे संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 होता है वो क्या होते हैं, सअभाज्य संख्या होते हैं। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो बताएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं, ठीक। चलिए जैसा देखिए यूपी SSC लेखपाल परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, -5 से बड़ी, देखिए आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे है, इसको जब गहराई सोचेंगे तो समझ में आएगा। -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी, -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होगा, ये क्वेश्चन है। चलिए, -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो आप देखिए ऑप्शन देखिए 24, 120, 576, 0, देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात इसमें क्या बोला, प्राकृतिक संख्या,
तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। यानी -5 से बड़ी लेना है तो कोई मतलब नहीं, लेने की ज़रूरत ही नहीं। वैसे आपके मन में -5 से बड़ी -4, -3, -2, -1, ठीक, लेकिन इसको लेने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं लेने की ज़रूरत है? क्योंकि बोला प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल निकालना है, तो प्लस वाला ही तो प्राकृतिक होंगे। तो 5 से छोटी, तो 5 से छोटी क्या होती है? 4, 3, 2, 1। पूछा है इसका गुणनफल बताइए, तो गुणा कर दीजिए। 4 3 12, 12 2 24, 24 से कम 24। इसका आंसर कितना हो गया? 24 आंसर हो गया। पहला आंसर इसका हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी कितने पूर्ण संख्या होंगे? देखिए पूर्ण संख्या क्या होते हैं? पूर्ण संख्या मैंने बताया था, पूर्ण संख्या उसे बोलते हैं होल नंबर को जिसमें एक मतलब 0 शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5, माइनस नहीं होता। अगर माइनस भी होता तो पूर्णांक संख्या होती, तो माइनस तो होता नहीं। यानी -5 से बड़ी ये सिर्फ भगाने के लिए दिया, इसका कोई यूज नहीं। यानी बस हमको देना 5 से छोटी, तो 5 से छोटी क्या होगी? पूर्ण संख्या की बात किया तो पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 से छोटी बोला है +5 से, तो 0 1 2 3 4 कितने हो गए? 1 2 3 4 5, यानी ऐसे कितने हो गए? 5 हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि -5 तथा +5 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं? अब देखिए पूर्णांक की बात किया तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक हमने बताया था कि ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और जीरो, यानी जीरो भी शामिल होता है और धन पूर्णांक भी शामिल होता है और ऋण पूर्णांक भी शामिल होता है। धन पूर्णांक में कितने हो जाएगा? +5 से छोटी, +5 से छोटी मतलब 1 2 3 4 हो जाएगा। अब -5 से देखिए -5 तथा +5 के बीच पूछा है, तो +5 मतलब 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 इनके बीच निकालना। और -5 का मतलब -1 -2 -3 -4 और -5, ये हो गए। तो अब देखिए कितनी संख्या टोटल है। देखिए 5 नहीं लेना क्योंकि 5 से छोटे इनके बीच लेना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये बीच वाला 0 को भी लेना है 9। क्यों? क्योंकि पूर्णांक पूछा है। तो पूर्णांक में क्या होता है? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और 0 शामिल होता है। तो 5 -5 मतलब -1 -2 -3 -4 और +5 -1 -2 +5 +1 +2 +3 +4 के बीच कितने पूर्णांक होंगे? तो पूर्णांक मतलब 0 भी लेना है। तो के बीच का मतलब क्या होता है कि शुरू का छोड़ दिया, शुरू और लास्ट का छोड़ दिया जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 5 छोड़ दिया, यहाँ पर -5, क्योंकि इनके बीच का निकालना है। तो बीच की देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितने होंगे? 9 हो गए। अगला देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभी मैंने पढ़ा था अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जिनका 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी हमने पढ़ा था क्या? 2 होता है। और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसको अगर ऐसा पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तब भी इसका आंसर क्या होगा? 2 ही होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। देखिए विषम अभाज्य पूछा है, ये तो सम अभाज्य अभाज्य संख्या तो है, ठीक है 2, लेकिन एक ऐसा है सम है, लेकिन पूछा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, ये क्या हो गया? 3 हो गया। ऐसी संख्या जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो देखिए एक वन ऐसी संख्या, सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है कि जो न तो भाज्य है न ही अभाज्य। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए ये तो अभाज्य का मतलब कि ये तो प्राइम नंबर तो है नहीं, प्राइम नंबर तो है नहीं, अभाज्य संख्या तो है नहीं। दूसरी बात भाज्य क्या होता है? जब किसी संख्या से डिवाइड होता तब तो भाग होता है, और किसी से डिवाइड भी नहीं होता किसी संख्या से। इसीलिए क्या है? ये सिर्फ न तो भाज्य न ही अभाज्य, क्योंकि ये सिर्फ खुद से ही डिवाइड होगा, और भाज्य का रूल था वो और भी किसी संख्या से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक भाज्य संख्या में होता है केवल एक गुणनखंड, केवल 2 गुण, प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है। तो हमने बताया था प्रत्येक अभाज्य संख्या में क्या होता है? केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 से कम नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर बताइए। तो बताइए सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी? देखिए 100 होता है, 3 अंक हो गया 99, लेकिन देखिए अभाज्य नहीं है। क्यों अभाज्य नहीं? 99 भाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, क्योंकि भाज्य है। क्योंकि 99 क्या होगा? 1 से भी कट जाएगा, स्वयं से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा। यानी ये चीज़ क्या है?
ये 99 तो हो नहीं सकती, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99 से कम 98 नहीं होगी, क्योंकि 98 भी तो कट जाएगा 14 से, 7 से, 1 से, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो अभाज्य संख्या होगी? वो हो गई 97। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 97। सबसे छोटी 2 अंकों की तो आप जानते हैं 10 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो 11 होता है, तो 97 में से 11 गया, तो 7 में से गया 6 और 9 में से गया 8, यानी कितना हो गया? 86। निम्न में से कौन सी ऋण संख्या? ऋण का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या, हमने बताया था। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी? 39। ये देखिए 13 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 39 से भी कटेगा, यानी 3 से कट रहा है। इसके 3 गुणनखंड हो गए, ये तो होगा नहीं। 51 देखिए 17 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके 3 गुणनखंड हो गए। 27 भी नहीं होगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, 27 से भी कटेगा, यानी कौन सा हो गया? 47 हो गया। 1 से 50 तक के कितने अभाज्य संख्या हैं? तो 1 से 50 तक कितने अभाज्य हैं? तो अभाज्य संख्या क्या होती है आपको हमने बताया था। 1 तो होगा नहीं तो क्या होगा सबसे छोटी? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 तो होगा 9 क्योंकि 3 से भी कहे 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 तो भी नहीं होगा, 17, 19, 19 के बाद 21, 23, 23 के बाद 25, 27, 28, 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 33, 35, 36, 37 होगा, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 47, यानी कितने हो गए? 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15।